इंट्रोडक्शन निर्भर है। अतः मानव को कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित सभी उपकरणों, उनके नवीन प्रचालन प्रणालियों एवं संस्करणों तथा तकनीक से परिचित होना अति आवश्यक हो गया है, ताकि मानव स्वयं ही अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सके और अपने कार्य को सरलता से कर सके। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस व्यवसाय में प्रशिक्षार्थी को कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर की रिपेयरिंग एवं इंटरनेट तथा सॉफ्टवेयर की ट्रबल शूटिंग आदि भी सिखाई जाती है। ICTSM व्यवसाय का क्षेत्र लगभग सभी प्रकार के ऑफिसों में कंप्यूटर कार्य करने हेतु ऑफिस असिस्टेंट के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, कंप्यूटर मेंटेनर के रूप में और कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग असिस्टेंट के रूप में भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ICTSM व्यवसाय का परिचय। ICTSM पाठ्यक्रम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रथम वर्ष में प्रशिक्षार्थी को कंप्यूटर के विभिन्न भागों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक अवयवों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा दूसरे वर्ष में कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही उपकरणों की मरम्मत और नेटवर्किंग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ कंप्यूटर के विभिन्न भागों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक अवयवों से तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले विभिन्न कंपोनेंट से है। कंप्यूटर के विभिन्न भागों में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उनका प्रशिक्षण और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। और दूसरे वर्ष में कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर की रिपेयर के साथ ही साथ कंप्यूटर को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ICTSM व्यवसाय एवं सुरक्षा। ICTSM व्यवसाय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत का कार्य होने के कारण इसमें थोड़ा जोखिम भी रहता है, जिसे हम कुछ सावधानियां अपनाकर आसानी से सुरक्षित रह सकते हैं। सावधानियां। गीले हाथ या गीले पैर होने पर किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए। अर्थात अगर हमारे हाथ या पैर गीले होंगे तो हमें करंट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए गीले हाथ या पैर होने पर किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए। किसी भी उपकरण को खोलने से पहले उसे बिजली से पृथक कर लेना चाहिए। अर्थात अगर हम किसी उपकरण की मरम्मत करने जा रहे हैं तो उसे खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वायर प्लग से अलग हो। नेक्स्ट है किसी भी प्लग को या वायर को पावर प्लग में लगाने से पहले बिजली का स्विच बंद कर देना चाहिए। अर्थात अगर हमें कोई प्लग पावर प्लग में लगाना है, पावर सॉकेट में लगाना है, तो सबसे पहले स्विच को बंद कर देना चाहिए, जिससे फ्लक्चुएशन और बिजली का करंट लगने का खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट, सभी उपकरण की ग्राउंड टेस्टिंग होनी चाहिए। लैब में या घर में जो भी उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अर्थिंग प्रॉपर रूप से हो। नेक्स्ट है प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित औजार का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो टूल्स हैं वे सभी किसी न किसी कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य के लिए बनाए गए टूल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वह कार्य सावधानी से और सरलता से हो जाए। नेक्स्ट है फ्यूज वायर को बदलने के लिए मेन स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए।
अब हमें अगर कोई फ्यूज वायर चेंज करनी है तो सबसे पहले हमें मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे करंट लगने का खतरा ना रहे। वायरिंग करते समय फेज वायर को सदैव स्विच के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। अर्थात जब हम वायरिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी फेज वायर है जिसमें करंट चलता है या जो पॉजिटिव वायर होती है उसे स्विच के साथ कनेक्ट करें, जिससे कि उसका नियंत्रण स्विच से हो। इससे करंट लगने का खतरा भविष्य में नहीं रहता। नेक्स्ट, चालू विद्युत लाइन पर कार्य करते समय हमेशा इंसुलेटेड औजार एवं हाथों में रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब भी हम चालू लाइन पर कार्य कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो औजार हैं वो इंसुलेटेड हों, उन पर इंसुलेशन चढ़ा हो और वह कहीं से कटा फटा ना हो, और हमें हाथों में रबड़ के दस्ताने भी पहनने चाहिए, जिससे करंट लगने का खतरा ना रहे। नेक्स्ट, उपकरणों को ठीक करते समय हाई वोल्टेज फिल्टर कैपेसिटर को किसी तार द्वारा शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। जब हम किसी उपकरण को ठीक करते हैं तो उसमें लगे हाई वोल्टेज कैपेसिटर को निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो कैपेसिटर है हमारा वो बिजली को एब्जॉर्ब करता है और उससे हमें करंट लग सकता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं और कैपेसिटर के दोनों सिरों को शॉर्ट करके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे करंट नहीं लगता। ICTSM व्यवसाय में प्रयोग होने वाले दस्ती औजार एवं उपकरण। ICTSM कार्यशाला में निम्न औजारों का प्रयोग होता है। नंबर 1, बॉल पिन हथौड़ा। हथौड़े अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रैट पिन, रिवेटिंग आदि। विद्युत कार के लिए 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हथौड़ा, जिसे हम हैमर भी कहते हैं, वह उपयुक्त होता है। इसके मुख्य भाग पेस, पिन, आई होल, चिक व हैंडल हैं। इसका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी दीवार में बने छिद्र में लगाने और चीजल की सहायता से दीवार आदि में छिद्र करने एवं लकड़ी व लोहे पर चीजल की सहायता से कार्य करने में किया जाता है। ठंडी छेनी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। ठंडी छेनी को हम अंग्रेजी में कोल्ड चीजल भी कहते हैं। व्यवसाय में 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली छेनी का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। जहां हेक्सा और पाइल द्वारा धातु को काटना मुश्किल होता है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीवारों में वायर डालने के लिए झिरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत कार चाकू, 10 सेंटीमीटर ब्लेड वाला। विद्युत कार चाकू को हम इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी कहते हैं। व्यवसाय में 10 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड वाला चाकू इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। रेती, रेती को हम अंग्रेजी में पाइल के नाम से भी जानते हैं। रेती एक कटिंग टूल है और प्राय सभी तरह के कारीगर इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जॉब में फिनिशिंग के लिए और जॉब को सही आकार देने के लिए किया जाता है।
रेती लंबाई के अनुसार 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ग्रेड के अनुसार रेती रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ आदि रेतियां होती हैं। कट के अनुसार सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट आदि रेतियां होती हैं। आकार के अनुसार फ्लैट राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, हैंड, नाइफ एज व निडल एज आदि रेतियां होती हैं। विद्युतकार के लिए 250 mm लंबाई वाली बस्टर्ड, हाफ राउंड रेती, तिकोनी रेती एवं राउंड रेती की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हेक्सा, 30 सेंटीमीटर। हेक्सा शब्द अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में हम इसे आरी भी कहते हैं। इसका प्रयोग पाइप काटने, लोहे की चादर काटने आदि के लिए किया जाता है। यह कई प्रकार की होती है। कुछ में हम ब्लेड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका आकार और बनावट इनके काम के आधार पर हो सकती है। इसका प्रयोग करते समय इस बात का सामान्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कार्य करते समय इस पर समान मात्रा में दबाव डालना चाहिए, वरना ब्लेड जो हम इसमें ब्लेड यूज करते हैं उसके टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है ड्रिल मशीन, वैद्युतिक। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग हम लोहे, लकड़ी या दीवार में छेद या होल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ड्रिल बिट, 1 mm से 6 mm व्यास की। ड्रिल बिट का प्रयोग ड्रिल मशीन में किया जाता है। इसे ड्रिल मशीन के साथ संयोजित करके होल किया जाता है। यह होल हम लोहा, लकड़ी और दीवार कहीं भी कर सकते हैं। यह अलग-अलग साइजों में मिलती है। साथ ही लोहा, लकड़ी और दीवार के लिए भी यह अलग-अलग बनावट के साथ आती है। नेक्स्ट है फेज टेस्टर, 500 वोल्ट। फेज टेस्टर को हम लाइन टेस्टर भी कहते हैं। आम भाषा में इसे टेस्टर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग फेज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थात जब किसी वायर में यह देखना होता है कि उसमें करंट है या नहीं, तो उस वायर में इसको टच करके देखा जाता है। टच करने से इसकी बॉडी में अंदर फिक्स एक बल्ब हमारे शरीर की अर्थिंग मिलने से जल उठता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उस वायर में करंट उपलब्ध है। नेक्स्ट है चिमटी। चिमटी को हम अंग्रेजी में ट्विजर कहते हैं। चिमटी का प्रयोग व्यवसाय में कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग करते समय या डीसोल्डरिंग करते समय कंपोनेंट्स को चिमटी के द्वारा पकड़कर आसानी से सोल्डरिंग या डीसोल्डरिंग की जा सकती है, जिससे करंट लगने या सोल्डरिंग आयरन से हाथ जलने का खतरा नहीं रहता। कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर को हम प्लास भी कहते हैं। बिजली का कार्य करने के लिए प्लास का होना आवश्यक है।
बिजली का कार्य करते समय प्लास और पेचकस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इनके दोनों के बिना बिजली का कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। तारों को पकड़ने के लिए, तारों को काटने के लिए और तारों को आपस में जोड़ने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तारों के ऊपर से इंसुलेशन हटाने के लिए भी कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेचकस। अंग्रेजी में हम इसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। प्लास के बाद पेचकस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बिना भी बिजली का कोई कार्य संभव नहीं है। अलग-अलग प्रकार के पेचों को खोलने और बंद करने के लिए अलग-अलग प्रकार के पेचकस का प्रयोग किया जाता है। पेचकस पर भी इंसुलेशन चढ़ी होती है जिससे बिजली से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है फिलिप्स पेचकस। इन पेचकस का प्रयोग विशेष प्रकार के पेचों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर भी प्लास की तरह होता है। इस पर भी इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसका प्रयोग सोल्डरिंग करते समय कंपोनेंट की बची हुई सोल्डरिंग से जो वायर बच जाती है उसको काटने के लिए किया जाता है जिससे वह वायर आपस में टच होकर शॉर्ट सर्किट या शॉर्टिंग ना कर दें। नेक्स्ट है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर भी प्लास की तरह ही होता है। फर्क ये है कि इसमें जो पकड़ने वाला सिरा जो जबड़ा होता है वो लंबा होता है, इसीलिए इसे लॉन्ग नोज प्लायर कहते हैं। इस पर भी इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। कार्य करते समय जिन स्थानों पर हाथ नहीं जा पाता उन जगह पर लॉन्ग नोज प्लायर की सहायता से वायर और कंपोनेंट को उठाया या रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग उपकरणों की मरम्मत करने के लिए उनमें कंपोनेंट्स और वायर को हटाने और जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल होता है। यह अलग-अलग दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ज़्यादातर 35 वाट, 65 वाट और 100 वाट की सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डी सोल्डरिंग पंप। डी सोल्डरिंग पंप का प्रयोग सोल्डरिंग करते समय या कंपोनेंट्स को हटाते समय गर्म सोल्डर को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे पीसीबी पर सोल्डर गिरने की वजह से शॉर्टिंग ना हो। नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीमीटर। पहले एनालॉग मल्टीमीटर आते थे जिनमें एक सुई होती थी और नीचे उनके अंक निर्धारण किया जाता था, जिससे हमें यह पता चलता था कि सुई जहाँ पर रुकती थी आकर कि उससे पता चलता था कि उस कंपोनेंट की उतनी वैल्यू है। अब डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग होने लगा है। डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस कंपोनेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसमें दो वायर का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम प्रोब कहते हैं। एक ब्लैक प्रोब होती है और दूसरी रेड प्रोब। ब्लैक प्रोब को हम कोम
वाले छिद्र में फिक्स करते हैं और रेड वाली प्रोब को वोल्ट और ओम वाले छेद में फिक्स करते हैं। समरी, सारांश। आज हमने इस परिचर्चा में व्यवसाय का परिचय, व्यवसाय का क्षेत्र और व्यवसाय में सुरक्षा एवं सावधानियों के साथ-साथ व्यवसाय में प्रयोग होने वाले दस्ती औजार एवं उपकरणों के बारे में जानकारी दी। रेफरेंस: इस परिचर्चा के लिए हमने www.google.co.in और www.google.co.in/image के साथ ही ICTSM बुक राइटर राहुल शर्मा से सामग्री एकत्रित की है। आज मैंने आपको ट्रेड परिचय पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।